दोस्तों 90s के एंड और 2000s की शुरुआत का वो जमाना याद है। मारुति 800, एम्बेसडर और कॉन्टेसा जैसी गाड़ियां इंडियन रोड्स पर राज करती थी। तब तक फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स भी धीरे धीरे इंडियन मार्केट में आ रहे थे। ऐसी एक कंपनी थी फोर्ड, जो 1995 में महिंद्रा के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाकर इंडिया में आई थी। शुरुआत में फोर्ड ने एस्कॉर्ट सेडान लॉन्च की थी, लेकिन सच कहें तो वो इतनी हिट नहीं हुई जितनी कंपनी चाह रही थी। फोर्ड के इंजीनियर्स और मार्केटिंग टीम के दिमाग में एक नई सोच आई। उन्होंने सोचा, यार हमें एक ऐसी कार बनानी चाहिए जो इंडिया के लिए स्पेशल हो, जो इंडियन रोड्स के लिए परफेक्ट हो, जो इंडियन फैमिलीज के लिए प्रैक्टिकल हो और हाँ, जो इंडियन यूथ के दिल में जोश जगाए। तो सीट बेल्ट लगाओ दोस्तों, देखते हैं फोर्ड आइकॉन का सफर। नवंबर 1999 में जब फोर्ड आइकॉन लॉन्च हुई तो उसके साथ एक टैगलाइन भी आई, जोश मशीन। और क्या टैगलाइन थी, इतनी जबरदस्त कि कार के नाम से ज्यादा लोग इसको इससे पहचानते थे। जोश है तो होश है। अब याद कीजिए, ये वो दौर था जब ऋतिक रोशन की कहो ना प्यारे रिलीज हुई थी एंड मोर ओवर जोश फिल्म हिट हो रही थी और यंगस्टर्स के बीच जोश वर्ड क्रेजी था। फोर्ड ने बस इसी सेंटीमेंट को पकड़ लिया और आइकॉन के साथ जोड़ दिया। अगर डिजाइन की बात करें तो फोर्ड आइकॉन यूरोपियन फोर्ड फिएस्टा का मॉडिफाइड वर्जन था, लेकिन उसको खास तौर पर इंडियन कंडीशंस के लिए टेलर किया गया था। पहली नजर में ही आइकॉन आपको इम्प्रेस कर देती थी। फ्रंट में थोड़ी एग्रेसिव लुकिंग ग्रिल थे, एलोंगेटेड हेडलैम्प्स जो कार को वाइड स्टैंड देते थे और साइड प्रोफाइल में क्लीन कट लाइंस थे जो कार को एथलेटिक लुक देती थी। एक बात और, आइकॉन का बूट स्पेस इतना जबरदस्त था कि आप उसमें पूरे घर शिफ्ट कर सकते थे। अरे झूठ बोल रहा है। आइकॉन के कैबिन में घुसते ही आपको पता चल जाता था कि ये कोई ऑर्डिनरी कार नहीं है। डैशबोर्ड ड्राइवर ओरिएंटेड था, प्लास्टिक क्वालिटी उस हिसाब से प्रीमियम था और सीट्स इतनी कंफर्टेबल कि लॉन्ग ड्राइव्स पे बिल्कुल तकाती नहीं थी ये गाड़ी। एसी भी एकदम पावरफुल था। रियर सीट में लेग रूम डिसेंट थी, ना ज्यादा ना कम, बस ठीक ठाक। लेकिन आइकॉन जितने लोग खरीदते थे वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए खरीदते थे, रियर सीट कंफर्ट के लिए नहीं। लोग कहते थे आइकॉन में यूरोपियन लुक्स और इंडियन प्रैक्टिकलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और सच में स्टाइल और सब्सटेंस का ये बैलेंस ही आइकॉन की खासियत थी। अब बात करते हैं आइकॉन की दिल की, उसकी इंजन की। इनिशियली आइकॉन दो इंजन ऑप्शन के साथ आती थी। पहले था 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन जो 70 bhp का पावर जनरेट करता था। दूसरा था 1.8 लीटर डीजल इंजन जो 75 bhp डिलीवर करती थी। दोनों इंजन 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आते थे। वैसे वी वांट टू नो कि शिफ्ट क्लब सब्सक्राइबर्स को मैनुअल ज्यादा पसंद है या ऑटोमेटिक, कमेंट पे बताना। पेट्रोल वाला एंड्योरा ई इंजन थोड़ा रेव हैप्पी था, मतलब आप जितना इसे घुमाओगे उतना ये खुश होगा। एक्सेलरेशन डिसेंट थी, 0 to 100 kmph अराउंड 14 सेकंड्स में। लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो 14 से 16 किम्पल का एवरेज देती थी। डीजल वेरिएंट में एंड्योरा DI इंजन था जो टॉर्क रिच था, मतलब आपको हाईवे पर ओवरटेकिंग करने में मजा आता। इसका एवरेज भी बेटर था, 16 to 20 किम्पल। लेकिन आइकॉन का असली पहचान बना 2001 में जब लॉन्च हुई 1.6 लीटर रो कैम पेट्रोल इंजन जो स्पोर्ट्स वेरिएंट में ऑफर किया जाता था। 92 bhp पावर और 130 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ ये वेरिएंट 0 to 100 सिर्फ 11 सेकंड में कवर करता था। और भाई उस जमाने में ये नंबर एकदम सुपर कार जैसा था। फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी कम थी, 10 to 14 किम्पल, लेकिन जिस मस्ती से गाड़ी चलती थी उस टाइम पे फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी याद करेंगे। एक सीनियर ऑटो जर्नलिस्ट ने बताया था, जब मैंने पहली बार आइकॉन 1.6 SXI चलाई तो मुझे लगा ये तो इंडिया में अवेलेबल एक छोटी स्पोर्ट्स कार है। एक्सेलरेशन, हैंडलिंग, कॉर्नरिंग सब कुछ एकदम प्रिसाइज। सच में ये जोश मशीन थी। फोर्ड ने आइकॉन को कई वेरिएंट्स और स्पेशल एडिशंस के थ्रू इवॉल्व किया था ताकि हर टाइप के कस्टमर को कुछ ना कुछ मिल सके। इनिशियल लॉन्च में CLXI 1.3 लीटर पेट्रोल, CLXI 1.8 लीटर डीजल और NXT 1.3 लीटर पेट्रोल वेरिएंट्स थे, अपीलिंग टू अ वेरी लार्ज मार्केट। 2001 के बाद फोर्ड ने SXI 1.6 पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च किया जो कि एक एंथुसियास्ट के बीच इंस्टेंट हिट बन गया। इसके अलावा फ्लेयर स्पेशल एडिशन भी आया जिसमें स्पेशल डिकैल्स और कुछ एडिशनल फीचर्स थे। 2003 में फोर्ड ने आइकॉन को एक कॉम्प्रिहेंसिव फेसलिफ्ट दिया। नए हेडलैम्प्स, रीडिजाइन बम्पर्स, अपडेटेड ग्रिल और इंटीरियर में भी कुछ रिफाइनमेंट्स किए गए थे। न्यू कलर्स भी लॉन्च हुए जिससे कार थोड़ी और फ्रेश लगने लगी। ये फेसलिफ्ट आइकॉन के कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इसको रेलेवेंट बना के रखने में जरूरी था। फिर 2008 में फोर्ड ने कंप्लीटली रीडिजाइन आइकॉन लॉन्च की जिससे न्यू आइकॉन या आइकॉन क्लासिक के नाम से जाना गया। इसमें ज्यादा फ्रेश डिजाइन थी, अपडेटेड इंटीरियर्स थे, इंजन भी इंप्रूव किया गया था फॉर अ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और NVH लेवल्स भी बेटर थे। लेकिन कार एंथुसियास्ट के बीच में आइकॉन का जो क्रेज था वो न्यू मॉडल में उतना ट्रांसफर नहीं हो पाया। लोग कहते थे न्यू आइकॉन प्रैक्टिकल है, एफिशिएंट है, लेकिन ओरिजिनल आइकॉन का जोश
मिसिंग है इसमें। हर इटरेशन के साथ फोर्ड ने प्रूव किया कि वो इंडियन कस्टमर्स की चेंजिंग डिमांड को समझते हैं और उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को इवॉल्व करते रहते हैं। आइकॉन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसकी ड्राइविंग डायनामिक्स। इस कार को चलाना एक एक्सपीरियंस था, खासकर 1.6 SXI वेरिएंट को। स्टीयरिंग इतना प्रिसाइज कि आप हेयर पिन बेंड्स पे भी कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी घुमा सकते हो। सस्पेंशन सेटअप परफेक्ट बैलेंस था कंफर्ट और स्पोर्टीनेस के बीच। ना इतना सॉफ्ट कि हैंडलिंग इंपैक्ट हो, ना इतना स्टिफ कि आपकी बैक पेन करने लग जाए। फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट्स और रियर में सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम सस्पेंशन था, जो स्पेशली इंडियन रोड्स के लिए ट्यून किया गया था। पॉटहोल्स एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अच्छी थी, लेकिन कॉर्नर में बॉडी रोल मिनिमम रहता था। हाईवे स्पीड्स पर भी कार एकदम प्लांटेड फील करती थी। 120 से 130 kmph पर भी आपको कॉन्फिडेंस रहता था। ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स थे और रियर में ड्रम ब्रेक्स। हायर वेरिएंट्स में ऑप्शनल ABS भी अवेलेबल था। ब्रेकिंग प्रोग्रेसिव था, आप जितना पेडल दबाते हैं उतना ही कार आपकी बात मानेगी। कोई सडन झटका नहीं था लाइक द मारुतिस ऑफ दैट टाइम। फोर्ड आइकॉन की बिल्ड क्वालिटी उस जमाने के इंडियन मार्केट में अवेलेबल कार से बहुत ही बढ़िया थी। डोर्स जब बंद करते थे तो ऐसी आवाज आती थी, ना कि ऐसी। डैशबोर्ड पर टैप करोगे तो सॉलिड फील आता था, ना कि हॉलो प्लास्टिक साउंड। ओवरऑल रोबस्टनेस ऐसी थी कि आपको लगता था कि ये कार सालों तक चलेगी। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के मामले में आइकॉन का रिकॉर्ड थोड़ा मिक्स था। रोकैम और एंड्यूरिया इंजन्स दोनों ही मैकेनिकली काफी स्ट्रॉन्ग थे। अगर रेगुलर मेंटेनेंस की जाए तो 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा भी चल सकती है गाड़ियां। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जनरली रिलायबल था, बट हाँ, पावर विंडो मोटर्स में कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं। AC कंप्रेसर का फेलियर और डीजल वेरिएंट्स में इंजेक्टर इश्यूज कॉमन कंप्लेंट्स थे। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सेकंड हैंड आइकॉन, ये सब याद रखना काफी यूजफुल हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सस्पेंशन सिस्टम एकदम ड्यूरेबल था, इंडियन रोड्स के ठुमके सह लेता था। रस्ट रेजिस्टेंस भी काफी अच्छा था कंपेयर टू मेनी अदर कार्स ऑफ दैट एरा। सर्विस कॉस्ट मारुति या हुंडई से थोड़ा ज्यादा था, पार्ट्स भी थोड़े एक्सपेंसिव थे, लेकिन कार का परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी इस कॉस्ट को जस्टिफाई करते थे। अगले पॉइंट पे जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो स्मैश दैट लाइक बटन। एक पुराने फोर्ड सर्विस एडवाइजर ने बताया, जो लोग शेड्यूल पर सर्विस करते थे उनकी गाड़ियां 10 से 15 साल तक बिना किसी मेजर इशू के चल जाती थी। डीजल वेरिएंट हाँ थोड़ी सी मेंटेनेंस हंग्री थी, लेकिन पेट्रोल स्पेशली द 1.3 लीटर एकदम रिलायबल था। प्राइस की बात करते हैं दोस्तों। लॉन्च के समय फोर्ड आइकॉन का प्राइसिंग स्ट्रक्चर प्रीमियम था। 1.3 लीटर वेरिएंट की स्टार्टिंग प्राइस थी 5.4 लाख, डीजल 6.5 लाख और स्पोर्ट्स SXI एट 7.3 लाख, डायरेक्टली फिटिंग अगेंस्ट द होंडा सिटी VTEC। अगर आपके पास अर्ली 2000 में 7 लाख होते तो आप कौन सी कार लेते? कमेंट करना। ये प्राइसिंग काफी प्रीमियम थी उस जमाने में, स्पेशली जब मारुति एस्ट्रीम 4.5 लाख से शुरू होती थी। लेकिन आइकॉन कस्टमर्स प्राइस से ज्यादा वैल्यू को इंपॉर्टेंस देते थे। यूरोपियन लाइक बिल्ड क्वालिटी, बेटर परफॉर्मेंस एंड प्रीमियम फील के लिए दैट एक्स्ट्रा प्राइस वाज रियली वर्थ इट। मार्केट पोजीशन की बात करें तो फोर्ड ने आइकॉन को प्रीमियम फन टू ड्राइव सेडान के तौर पे पोजीशन किया था। टारगेट ऑडियंस यंग प्रोफेशनल्स और कार एंथुसियास्ट थे, जो सिर्फ पॉइंट A टू पॉइंट B जाने के लिए नहीं, बल्कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंजॉय करने के लिए गाड़ी खरीदते थे। आइकॉन लॉन्च होने के समय इंडियन सेडान मार्केट में कंपटीशन काफी इंटरेस्टिंग था। मारुति एस्ट्रीम मार्केट लीडर थी, अफोर्डेबल, फ्यूल एफिशिएंट और रिलायबल, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस के मामले में आइकॉन से थोड़ी पीछे ही थी। Hyundai एक्सेंट भी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर थी, फीचर रिच विद अ मॉडर्न डिजाइन। ओपेल वाले कोर्सा के साथ यूरोपियन डिजाइन और गुड बिल्ड क्वालिटी सेल करते थे, लेकिन इसका भी सर्विस नेटवर्क काफी लिमिटेड था। होंडा सिटी फर्स्ट जनरेशन एक प्रीमियम सेगमेंट में आती थी, रिलायबल इंजन अलॉन्ग विद द होंडा ब्रांड वैल्यू, लेकिन इसकी भी प्राइस बहुत ज्यादा थी। आइकॉन ने अपनी जगह प्राइमरीली अपने ड्राइविंग डायनामिक्स और जोश मशीन इमेज के थ्रू बनाई। इनिशियल सेल्स फिगर्स इंप्रेसिव थे, पीक टाइम पर अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2,500 यूनिट पर मंथ बिकते थे, लेकिन कंपटीशन इंक्रीज होने के साथ और कस्टमर एक्सपीरियंस बदलने के साथ सेल्स ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लग गए। फोर्ड आइकॉन ने प्रूव किया कि इंडियन मार्केट में सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी और प्रैक्टिकलिटी नहीं चलती। एक सेगमेंट ऐसा भी है जो एंथुसियाज्म और ड्राइविंग प्लेजर को ज्यादा वैल्यू करती है। इसने कॉम्पिटिटर्स को भी फोर्स किया अपने ऑफरिंग्स को इंप्रूव करने के लिए। काश आज के डेट में भी कोई ऐसा होता जो रिमार्केबल सेडान्स बनाए। फोर्ड आइकॉन की सक्सेस का एक बड़ा रीजन था उसका पावरफुल मार्केटिंग कैंपेन। टीवी कमर्शियल में एक एक्साइटिंग ड्राइविंग शॉट्स दिखाए जाते थे, बैकग्राउंड में पावरफुल म्यूजिक बजता था और इमोशनल कनेक्ट क्रिएट किया जाता था। इन सब एलिमेंट्स ने आइकॉन को एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बना दिया था। जैसे जैसे आइकॉन की ओनर्स की संख्या बढ़ी, उनके बीच में एक स्पेशल बॉन्ड डेवलप हुआ। इंटरनेट फोरम्स, ओनर क्लब्स और एंथुसियास्ट ग्रुप्स बने जा रहे थे। टीम BHP जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आइकॉन ओनर्स के थ्रेड सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। क्या आप भी आइकॉन ओनर थे या है तो कमेंट्स में जरूर बताना। देयर इज नथिंग बेटर देन ओल्ड कार स्टोरीज। टॉकिंग अबाउट माई फेवरेट टॉपिक, आइकॉन एंथुसियास्ट अपनी कार को मॉडिफाई करना पसंद करते थे, स्पेशली 1.6 SXI ओनर्स। परफॉर्मेंस के लिए कोल्ड एयर इनटेक्स, फ्री फ्लो एग्जॉस्ट, ECU रीमैप्स, स्टिफर सस्पेंशन सेटअप्स और परफॉर्मेंस क्लच किट्स पॉपुलर है। एक अच्छा ट्यून्ड आइकॉन स्टॉक से 10 से 15% बेटर परफॉर्मेंस दे सकता था। एस्थेटिक्स के लिए अलॉय व्हील्स, बॉडी किट्स, HID हेडलैम्प्स, कस्टम पेंट जॉब्स और इंटीरियर अपग्रेड्स कॉमन थे। दिल्ली में तो NGT ने की है, बट मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई में स्पेशलाइज्ड गराजेस हैं जो आइकॉन मॉडिफिकेशंस में एक्सपर्टीज
क्वालिटीज रखती हैं। 2008 में फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुई, बट फोर्ड ने कंप्लीटली रीडिजाइन आइकॉन फेसलिफ्ट लॉन्च की। न्यू आइकॉन अपडेटेड 1.3 लीटर रो कैम पेट्रोल इंजन और 1.4 लीटर ड्यूराटॉर्क डीजल इंजन ऑफर किया गया था। हालांकि कार एंथुसियास्ट के बीच स्पेशली द 1.6 SXI का चार्म कभी रिप्लेस नहीं हो पाया। न्यू आइकॉन को मोर प्रैक्टिकल और एफिशिएंट माना जाता था, लेकिन ओरिजिनल का जोश मिसिंग था। ओरिजिनल आइकॉन के ओनर्स रेयरली अपग्रेड करते थे, या तो अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन कर लेते थे और दिल गो फॉर अ कंप्लीटली डिफरेंट कार लाइक द वर्ना डीजल और स्कोडा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आइकॉन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि डेवलपिंग मार्केट्स के लिए भी डिजाइन की गई थी। इसे साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील और अदर मार्केट्स में भी सेल किया गया था, कुछ जगह पे डिफरेंट नेम से। साउथ अफ्रीका में इसे आइकॉन के नाम से जाना जाता था, जबकि ब्राजील और मेक्सिको में इसको फिएस्टा सेडान कहा जाता था। फोर्ड इंडिया सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट भी करता था। हाँ, we used to export an American car made in India to other countries. फनी है ना? इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाले आइकॉन को साउथ अफ्रीका और कई नेबरिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया जाता था। चेन्नई प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी वर्ल्ड क्लास थी, जिससे एक्सपोर्टेड यूनिट्स इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में बने थे। इस ग्लोबल प्रेजेंस ने आइकॉन को एक इंटरनेशनल ऑरा दी। ओनर्स को प्राउड फील होता था कि उनकी कार सिर्फ इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट के लिए बनाई गई है। चाहे आप कितने भी देशभक्त हो, अगर मैं आपको बोलूं आपकी गाड़ी इंपोर्ट होती है फॉरेन मार्केट्स में, तो आपको सुन के मजा तो आएगा। फोर्ड आइकॉन ओनरशिप एक्सपीरियंस के साथ एक चैलेंज था द लिमिटेड सर्विस नेटवर्क। कंपेयर टू मारुति एंड Hyundai, फोर्ड के सर्विस सेंटर्स कम थे, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। रेगुलर सर्विस कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा था, गोइंग ऑल द वे अप टू 7,000 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट। स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी मेजर सिटीज में तो ठीक थी, लेकिन स्मॉलर टाउन्स में थोड़ा चैलेंजिंग था। सर्विस इंटरवल्स हर 5,000 किलोमीटर पर रिकमेंडेड थी। भाई क्यों? और लेबर चार्जेस भी मारुति और Hyundai से हायर थे। टाइम के साथ फोर्ड ने अपना सर्विस नेटवर्क एक्सपैंड किया और पार्ट्स कॉस्ट को रैशनलाइज किया, लेकिन ये एरिया मारुति और Hyundai के कंपैरिजन में हमेशा वीक पॉइंट था। यही रीजन था कि मेनी पोटेंशियल कस्टमर्स जो आइकॉन की ड्राइविंग डायनामिक्स से इंप्रेस थे, सर्विस कंसर्न्स के नाम पर अल्टरनेटिव ऑप्शंस चूज करते थे। 2010 के बाद इंडियन कार मार्केट रैपिडली चेंज होने लगा। कस्टमर प्रेफरेंसेस शिफ्ट होने लगे एसयूवीज की तरफ, जो आप सबको पता ही है। फोर्ड के खुद के इको स्पोर्ट जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवीज ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ज्यादा डिजायरेबल हो गए थे, स्पेशली इन अर्बन एरियाज। फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल कॉस्ट के राइज के कारण काफी प्रायोरिटी में आ गए थे। इन चेंजिंग डायनामिक्स के बीच आइकॉन का स्टार ग्रेजुअली फेड होने लग गया। फोर्ड ने 2011 में ओरिजिनल आइकॉन को फेज आउट कर दिया और फिएस्टा लॉन्च कर दी क्लासिक नाम से। इसका प्राइसिंग एग्रेसिव था, स्पेशली एंट्री लेवल वेरिएंट्स के, लेकिन बाय देन मार्केट का फोकस शिफ्ट हो चुका था। न्यू कॉम्पिटिटर्स जैसे वेंटो, वर्ना, रैपिड और नेक्स्ट जेन सिटी ने कंपटीशन और भी टफ कर दिया था। सैडली 2015 में फोर्ड ने फाइनली फिएस्टा एक क्लासिक को कंप्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया था। इस डिसीजन के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स थे: एजिंग प्लेटफॉर्म, न्यू एमिशन नॉर्म्स, चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस और फोकस ऑन न्यू मॉडल्स लाइक द इको स्पोर्ट एंड द फिगो। 2021 में जब फोर्ड ने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इंडिया से कंप्लीटली बंद किया था, तब मुझे तो बड़ा दुख हुआ एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आइकॉन ओनर्स के लिए काफी इमोशनल मोमेंट रहा होगा। अब स्पेयर पार्ट्स और सर्विस की कंसर्न और बढ़ गई है, लेकिन ट्रू एंथुसियास्ट के लिए ये सिर्फ एक चैलेंज है। नो रीजन टू सेल देयर ओल्ड आइकॉन। आइकॉन की लेगेसी आज भी जिंदा है। वेल मेंटेन्ड एग्जांपल्स स्टिल कमांड गुड रीसेल वैल्यू इन द यूज्ड कार मार्केट। एंथुसियास्ट कम्युनिटीज आर स्टिल एक्टिव ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। 1.6 SXI वेरिएंट ने कल्ट स्टेटस अचीव कर लिया है कार कलेक्टर्स के बीच में, और जोश मशीन टैगलाइन वो तो आज भी नॉस्टैल्जिया के साथ याद किया जाता है। ये ट्रेंड इंडिकेट करता है कि आइकॉन ने अपनी जगह इंडियन ऑटोमोटिव हिस्ट्री में पक्की कर ली है। वैसे फोर्ड इंडिया में वापस आ रही है। वुड यू लाइक टू सी अ न्यू आइकॉन? कमेंट्स पे जरूर बताना। That's it for this episode. कंटेंट पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू शिफ्ट क्लब।